हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों आज है 1 अगस्त और आज से आपके डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो स्टार्ट हो चुकी है आईआईबीएफ की वेबसाइट के ऊपर। तो जल्दी से आप रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। फर्स्ट वीक के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, क्योंकि उसके बाद आपकी जो लेट फीस की पेनल्टी लगेगी, तो पहले ही वीक के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद जो एग्जाम है नवंबर मंथ के अंदर रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कैसे एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करना है स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। तो साथ में मैं आपको ये बता दूं कि नवंबर मंथ के अंदर एग्जाम रहने वाला है, तो 3 महीने का आपके पास टाइम है। तो इस 3 महीने के अंदर बहुत अच्छे से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर अभी तक भी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो आज से ही करना स्टार्ट कर दीजिए। इस वीक से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। 3 महीने हैं, बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। और प्रिपरेशन के लिए आप हमारी एग्जाम प्रेप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है। वहां से आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके ऊपर कोर्सेज अवेलेबल हैं। जो भी आपको कोर्स अच्छा लगे उसके अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप नवंबर मंथ का एग्जाम टारगेट नहीं करना चाहते, नेक्स्ट ईयर मई मंथ का एग्जाम टारगेट करना चाहते हैं, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन होगा जनवरी और फरवरी मंथ के अंदर, तो उस कोर्स के अंदर भी अभी से एनरोल कर सकते हैं। आपके पास अच्छा टाइम रहेगा और अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे एग्जाम के लिए जो इस महीने इस साल का यानी कि नवंबर मंथ का एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, कैसे एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले आपको आईआईबीएफ की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। iibf.org.in वेबसाइट के ऊपर आपको विजिट करना है। विजिट करने के बाद आपको होम पेज ऐसे दिखाई देगा। नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो स्क्रॉल करने के बाद आपको एग्जाम एंड कोर्सेज का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहां पर आपको क्लिक कर लेना है। यहां पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ एग्जामिनेशंस दिखाई देंगे। नीचे की तरफ जब स्क्रॉल करोगे तो यहां पर आपको फ्लैगशिप कोर्सेज का ऑप्शन दिखाई देगा। मे बी आपको ये अभी वेबसाइट क्लियरली विजिबल ना हो, क्योंकि यहां पर फॉन्ट बहुत ही छोटा है और यहां पर हो सकता है ब्लर आपको दिखाई दे रहा हो, लेकिन कोई बात नहीं है, आप इजीली चीजों को कैच कर लोगे। वेबसाइट को ओपन करना है, नीचे की तरफ आना है, कोर्सेज के सेक्शन में फ्लैगशिप कोर्सेज के ऊपर क्लिक करना है। यहां पर जैब कैब और डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस के ऊपर क्लिक करोगे तो यहां पर डीबीएफ कोर्स के बारे में जानकारी खुल जाएगी। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछते हैं, क्या सर हम डीबीएफ एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तो हमारी प्राइवेट सेक्टर के अंदर, प्राइवेट बैंक्स के अंदर जॉब लग जाएगी? भाई हाँ, लग जाएगी। ये जॉब के लिए ही कोर्स बना है। जो लोग बैंकिंग सेक्टर के अंदर अपना करियर सेट करना चाहते हैं, बैंकिंग सेक्टर के अंदर जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए ही बना हुआ है। भाई आप एग्जाम तो क्वालिफाई कीजिए, आपके सिलेक्शन में मैं हेल्प करूंगा, मैं आपको गाइड करूंगा कैसे रिज्यूमे बनाना है, कैसे इंटरव्यू देना है। तो उन सब चीजों में मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, उसके लिए टेंशन ना ले। सबसे पहले एग्जाम तो क्वालिफाई कीजिए ना आप, ठीक है? तो एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। तो आप अगर यहां पर एग्जाम की डेट देखना चाहें तो 2 नवंबर, 8 नवंबर, 9 नवंबर और 16 नवंबर को आपके एग्जाम रहने वाले हैं, चारों सब्जेक्ट के। आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम रहता है, 50% मार्क्स लाने होते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो यहां पर यही मजे की बात होती है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो यहां पर सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, रूल एंड सिलेबस दिया गया है, एग्जाम सेंटर कहां पर रहने वाले हैं तो सेंटर लिस्ट दी गई है। यहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। मैं वीडियो को अननेसेसरीली लॉन्ग नहीं करना चाहता, आप वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आपको भी दिखाई देंगे। और यहां पर आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद आप नॉन मेंबर्स पर क्लिक करेंगे, ठीक है? नॉन मेंबर्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज आ जाएगा। यहां पर आप अप्लाई करने के लिए हाउ टू अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन, सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, देखो क्या लिखा है, फॉर पर्संस हु एस्पायर फॉर ए कैरियर इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। जो बच्चे अपना कैरियर बनाना चाहते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर, उनके लिए ये एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है आईआईबीएफ के द्वारा। आईआईबीएफ कोई ऐसा एरा गैरा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, 97 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। आईआईबीएफ से अप्रूवल मिली हुई है, इस एग्जाम के लिए मान्यता मिली हुई है। आईआईबीएफ रिकमेंड करता है इस एग्जाम को, ठीक है? आईआईबीएफ नहीं,
जो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन है, आईबीए, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन है, वो इस एग्जाम को रिकमेंड करता है कि हाँ ये कोर्स करना चाहिए। तो दो ऑर्गेनाइजेशन आपको कह रहे हैं, तीसरा पर्सन मैं आपको कह रहा हूं कि ये करना चाहिए, आपको करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहां पर अगर आपको यहां पर विजिट करने के बाद आपको किसके ऊपर क्लिक करना है, यहां पर लिखा है डीबीएफ, तो डीबीएफ के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहां पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगना स्टार्ट कर देगा। अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन तो किया नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे डालोगे, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे लिखा हुआ है इफ यू हैव नॉट रजिस्टर्ड क्लिक हियर टू रजिस्टर, क्लिक हियर टू रजिस्टर। तो यहां पर आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने का मतलब यही है कि फॉर्म फिल करना है। रजिस्टर करने का मतलब क्या है, फॉर्म फिल करना है। यहां पर कुछ बच्चे डाउटफुल रहते हैं कि क्या सर हमें भी जैब की तरह मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। जैब एग्जाम कौन देते हैं, बैंकर्स देते हैं। तो मेंबरशिप बैंकर्स को लेनी होती है, नॉन बैंकर्स को नहीं लेनी होती है। ये एग्जाम स्पेसिफिकली नॉन बैंकर्स के लिए बना हुआ है। तो जैसे ही यहां पर आप क्या करोगे, क्लिक करोगे तो ये फॉर्म आपके सामने खुलकर ओपन हो जाएगा। तो यहां पर आपको सबसे पहले मिस्टर मिस्ट्रेस जो भी है, डॉक्टर प्रोफेसर है, वो सिलेक्ट कर लेना है आपको। उसके बाद आपको फर्स्ट नेम फिल करना है। फर्स्ट नेम में आप फिल कर सकते हैं जो भी आपको फिल करना है। फिल करने की नीड नहीं है, मैं ऐसे ही फटाफट बता देता हूं, जहां पर नेसेसरी होगा वहां पर मैं चीजें इनपुट डाल दूंगा। फर्स्ट नेम, उसके बाद मिडिल नेम है कोई, लास्ट नेम है, उसके बाद आपको एड्रेस, ठीक है, ऑफिशियल या रेजिडेंशियल एड्रेस जो भी आपका रहने वाला है आपको वो डालना है। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है डिस्ट्रिक्ट, आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं यहां पर डाल देता हूं तो सोनीपत मैंने डाल दिया। उसके बाद सिटी भी सेम रहने वाली है। उसके बाद में स्टेट, स्टेट के लिए आप अपनी स्टेट यहां से चूज कर लेंगे। मैंने यहां पर हरियाणा चूज कर लिया है, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, जेंडर सिलेक्ट करेंगे, आप अपनी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करेंगे। मान लो मैंने यहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन सिलेक्ट कर दिया, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने क्या किया है, फॉर एग्जाम्पल मास्टर एंड कॉमर्स, कुछ भी ले सकते हैं। यहां पर आपको अपनी मेल आईडी डालनी है जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड रहने वाला है, आएगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद। तो यहां पर ईमेल आईडी सही से डालें और जिसको आप लॉगिन कर सकते हैं, यूज करते हैं, वही ईमेल आईडी डालनी है आपको। उसके बाद आपने कहां से स्टडी की है, तो आपको यहां पर जो भी आपका कॉलेज रहा है, यूनिवर्सिटी रही है, वो सिलेक्ट कर लेना है। अगर नहीं है कोई तो अदर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है, आधार नंबर आपको डाल सकते हैं। उसके बाद यहां पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है। यहां पर मैं आपको गाइड कर दूं कि फोटो के लिए जो गाइडलाइंस दी गई हैं, स्टार्टिंग में दी गई हैं, तो उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, फॉर्म को फिल करना है। आपको सेल्फी टाइप का फोटो अपलोड नहीं करना है, प्रॉपर आपके पास प्लेन बैकग्राउंड हो और आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो अपलोड करना है। स्पेक्स नहीं लगाने हैं, कैप नहीं पहननी है, ठीक, स्टाइलिश नहीं होना चाहिए, सिंपल फोटो होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने यहां पर अपलोड कर दिया तो बाद में रिजेक्ट हो जाएगा और बाद में समस्या आती है चेंज करने में। लास्ट सेशन जो था एग्जाम का, उसमें भी बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आई थी और मैंने हेल्प की थी। उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहां पर आईडी प्रूफ में आप ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी कार्ड, कोई भी अगर कहीं पर जॉब करते हैं, पैन कार्ड, पासपोर्ट, यहां पर अगर इनमें से कोई और आईडी नहीं है तो इनमें से कोई भी आईडी यहां पर क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। यहां पर आईडी का फोटो भी डालना है आपको। उसके बाद आपको यहां पर जो गाइडलाइंस दी गई है, फोटो किस साइज में होना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हैं। एग्जाम का नाम क्या रहने वाला है, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। यहां पर फीस अमाउंट, सिलेक्ट द सेंटर फर्स्ट। तो सबसे पहले आपको सेंटर नेम चूज करना पड़ेगा। जैसे मैं अगर यहां पर चूज करूं कि भाई कहीं का भी चूज कर सकता हूं, पैन इंडिया, ठीक है, तो जो भी मुझे ठीक लगेगा वो मैं यहां से चूज कर सकता हूं। मैंने करनाल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो करनाल सेलेक्ट करने के बाद जो मेरी फीस आ गई है वो 4602, ठीक है, 602 रुपीज आ गई है। तो आई थिंक ये अब की बारी कुछ नया किया गया है इन्होंने, एग्जाम सेंटर के अकॉर्डिंग फीस ऐसी कुछ रख दी है क्या।
मैं लखनऊ सिलेक्ट करके देखता हूं। लखनऊ पर भी सेम ही आ रही है। न्यू दिल्ली सिलेक्ट करता हूं, सेम ही फीस आ रही है। उसके बाद मीडियम, मीडियम यहां पर केवल इंग्लिश ही रहने वाला है। ध्यान देना ये मेजर डिफरेंस है। आज से 1 साल पहले ये एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज के अंदर हुआ करता था। अब केवल और केवल इंग्लिश मीडियम के अंदर कंडक्ट कराया जाता है, जबकि जैब एग्जाम सेम होता है, सेम सिलेबस होता है, वो अभी भी दोनों लैंग्वेज के अंदर कंडक्ट कराया जाता है, हिंदी एंड इंग्लिश। ये भी एग्जाम दोनों लैंग्वेज के अंदर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सारे ही एग्जाम तो यार बाइलिंगुअल होते हैं, दोनों ही लैंग्वेज के अंदर होते हैं और रीजनल लैंग्वेज भी होती है, तो ये भी उन लैंग्वेज के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो एग्जाम फीस आपकी बढ़ गई है इस साल, 4602 रुपीज रहने वाली है। उसके बाद जो आपके सब्जेक्ट हैं उनकी एग्जाम डेट यहां पर दी गई है। डू यू वांट टू सिलेक्ट ई लर्निंग, तो ये आपको नो कर देना है, नहीं तो इसके लिए भी आपसे एक्स्ट्रा फीस चार्ज की जाएगी। हाँ, ये घट गई ना आपकी, क्योंकि वो सिलेक्ट हो रखा था, तो 3500 प्लस जीएसटी ही आपकी फीस रहने वाली है। तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है और ज्यादा यूजफुल भी नहीं है। डू यू वांट टू सिलेक्ट द ई लर्निंग, तो नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है या नहीं है, तो है तो यस कर देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। उसके बाद आप नीचे डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करेंगे। डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करने के बाद आप सिक्योरिटी में कैप्चा कोड फिल करेंगे, प्रीव्यू करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पर जाकर आप क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। तो ये सिंपल सा आपका फॉर्म रहने वाला है। इस फॉर्म को आपको फिल कर लेना है और अगर आप सेकेंड वीक के अंदर अप्लाई करते हैं तो सेकेंड वीक के अंदर 100 रुपीज आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। थर्ड वीक के अंदर आपको 200 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो ये फॉर्म आपको फिल कर लेना है। चलिए, अब ये आपने फॉर्म देख लिया है, आप फिल भी कर लेंगे और अब आपको क्या करना है, प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। प्रिपरेशन के लिए मैंने बताया था, आप हमारी एग्जाम प्रेप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर लेंगे, या आप हमारी वेबसाइट के ऊपर भी विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट पर भी सेम इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। होम पेज पर चलते हैं, ठीक है। होम पेज पर जाएंगे तो ऐसे आपको वेबसाइट दिखाई देगी। यहां पर होम पेज पे जाने के बाद आपको कोर्सेज के ऊपर क्लिक करना है। कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको डीबीएफ के सेक्शन पर क्लिक करना है। केवल जो डीबीएफ के कोर्सेज हैं वो ओपन होकर आ जाएंगे। तो यहां पर कंबाइंड चारों ही सब्जेक्ट का बैच है नवंबर वाला, ये आप चूज कर सकते हैं अगर नवंबर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं लेकिन आपको ये नहीं लग रहा है कि अभी इतने 3 महीने के अंदर मैं प्रिपरेशन कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए भी प्लान कर सकते हैं। और नेक्स्ट ईयर के लिए भी कोर्सेज अभी से अवेलेबल हैं। जो मई 2026 के अंदर एग्जाम होगा उसके लिए फॉर्म जनवरी फरवरी के अंदर आउट हो जाएंगे और बैच अभी से अवेलेबल है। तो ये नीचे आप देखोगे डीबीएफ मई बैच 2026, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो। तो अगर अभी का एग्जाम टारगेट करना है तो ये कोर्स आपका रहने वाला है। इसके ऊपर व्यू डिटेल्स पर करोगे, व्यू डिटेल्स के अंदर आपको चारों सब्जेक्ट कवर मिलेंगे और वैलिडिटी 6 मंथ की रहने वाली है। और उसके बाद सब्जेक्ट आपके चारों रहेंगे, हर एक सब्जेक्ट के अंदर 4 यूनिट हैं। ये आपको ऑलरेडी पता है कोर्स के अंदर क्या बेनिफिट और क्या फीचर हैं। आपकी रिकॉर्डेड प्लस लाइव वीडियो दोनों ही रहेंगी। कंप्लीट आपको कोर्स करवाया जाएगा, बाइलिंगुअल कोर्स रहेगा। डेमो वीडियोस आप देख सकते हो, डेमो पीडीएफ आप यहां से देख सकते हो। और अच्छे यूजर इंटरफेस के लिए आप ऐप को डाउनलोड करें, ऐप के ऊपर देखें, ठीक है, ऐप के ऊपर देखें। वेबसाइट फिर भी वेबसाइट ही होती है, ठीक है। तो ये डेमो वीडियोस यहां पर अवेलेबल हैं। प्ले स्टोर पर हमारी ऐप अवेलेबल है। प्ले स्टोर पर आप कहां से कर सकते हैं, जैसे ही आप प्ले स्टोर पर विजिट करेंगे और हमारी एग्जाम प्रेप के नाम से ऐप डाउनलोड करोगे तो ये ऐप आपको दिखाई देगी। लोगो आपको ध्यान रखना है, लोगो देखकर ही आपको क्या करना है, ऐप को इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। अब आप इजीली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। कोई भी डाउट रहता है तो व्हाट्सएप पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपकी हेल्प के लिए मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। हैव ए नाइस डे।